इस वीडियो को सभी देखने वालों के लिए सबसे पहले जय हिंद और इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आप भी कमेंट करके ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वो हासिल हुई है। और हासिल किस तरह से हुई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कैप्शन भी आपने पढ़ लिया होगा कि 2 मिलिटेंट जो हैं वो पकड़े गए और काफ़ी बड़े, जो अगर मैं आपको बता दूं, हथियारों के साथ और साथ में गोली जो थी वो उनके साथ जो है वो पकड़े गए हैं। और कहां पे पकड़े गए पूरी जानकारी आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं। और काफी बड़ा इस समय जो है एक कामयाबी हासिल हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस को और इंडियन आर्मी 55 RR को जो है वो बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। आपको मैं बता दूं, ये मामला जो है वो श्रीनगर कश्मीर का ये मामला है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे इनपुट्स जो पुलिस की स्टेटमेंट सामने आई है उस स्टेटमेंट के दौरान अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो कहा गया कि इन्हें एक जो है वो इनपुट मिली, जिसके दौरान कहा गया कि 2 मिलिटेंट जो हैं वो यहाँ पे हथियारों की तस्करी जो है वो कर रहे हैं। बड़े पैमाने में जो है वो तस्करी यहाँ पे चल रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ऊपर जो है वो अटैक हो सकता है। तो उसी के बाद जो है वहाँ की सभी एजेंसीज अलर्ट हो चुकी थी। इंडियन आर्मी की एजेंसी अलर्ट हो चुकी थी और जम्मू कश्मीर की एजेंसी भी जो थी वो अलर्ट हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने जो है ये तैयारी की कि किस तरह से जो है इन्हें पकड़ा जाएगा, किस तरह से जो है इन्हें जाल में फांसा जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि 2 शख्स थे जो जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे और उनके साथ जुड़ के जो है एक बहुत बड़ी तस्करी जो है वो कर रहे थे हथियारों की। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक जो है वो बने रहें कि किस तरह से जो है वो इंडियन आर्मी 55R और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जो है वो इन दोनों को पकड़ा और किस तरह से पकड़ा ये भी मैं आपके साथ जो है वो पूरा साझा जो है वो करूंगा। बताया जा रहा है काफ़ी दिनों से जो है, काफ़ी देर पहले से जो है वो लगातार ये दोनों जो है वो लगे हुए थे। और उसके बाद जो है नैन बटपुरा जुडिक्शन में जो है पुलिस स्टेशन जुडिक्शन के अंडर जो है वो आता है, वहाँ पे इन्हें पकड़ा गया, जहां पे 2 स्कूटी पे ये सवार थे और दोनों स्कूटी पे जो है वो हथियारों को जो है हेरी फेरी जो है वो वहां पे कर रहे थे हथियारों के साथ। वहां पे जिस तरह से ही पता लगा जम्मू कश्मीर पुलिस को और इंडियन आर्मी को, उनकी जो टीम्स थी वो अलर्ट हो गई और अलर्ट होने के बाद दोनों को वहां पे दबोच लिया गया, वहां पे पकड़ लिया गया और काफ़ी बड़े पैमाने में जो है वहां से उनसे जो है हथियार भी बरामद किए। मगर मैं आपको ये बता दूं कि इनका नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, वो भी मैं आपके साथ पूरा जो है वो साझा इसी में जो है वो करूंगा। एक का नाम जो है वो डिस्क्लोज करते हुए जो है वो बताया है शौकत अहमद डिग्गो सन ऑफ अब्दुल वहद डिग्गो, जो रेजिडेंट इनका नैन का था और 30 साल उम्र थी और प्रोफेशन बाई प्रोफेशन जो थे ये ड्राइवर थे, गाड़ी ये चलाते थे। जो इनका प्रोफेशन था वो गाड़ी का था, लेकिन अंदरूनी क्या थे ये कोई भी नहीं जानता था। लेकिन एजेंसीज हमारी अलर्ट हैं, इंडियन आर्मी हमारी अलर्ट है, उस वजह से हम सभी जो है वो सेफ हैं और उन्हीं की वजह से जो है इतनी बड़ी कामयाबी भी जो है वो हासिल हमें हुई है इस समय। और इंडियन आर्मी को जो है और जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वो शाबाशी यहाँ पे ज़रूर बनती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से मैं आपको नाम बता रहा था इनका, और इनके साथ एक शख्स और मौजूद था जो इसी का जो है वो कज़िन था और ये जो है वो रहने वाला था वो शहर का रहने वाला था। और शौकत अहमद जो है नाम था इसका, और ये कांटेक्ट में जो थे वो जेल के फिरदौस अहमद बट जो है ये भी इस समय जेल में है, राजौरी जेल में है। सन ऑफ अब्दुल अहमद बट जो है वो नैन के रहने वाले थे, ये भी राजौरी जेल में है। और केस जो था इन पे FIR नंबर अगर मैं बता दूं तो 118/2021 के तहत जो है इनको FIR जो है इन पे लॉन्च हुई थी और अभी ये राजौरी के अंदर जेल में हैं। और इनके साथ भी जो थे ये कांटेक्ट में थे। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस समय कि एक बड़ी प्लानिंग जो है वो चल रही थी, लेकिन उससे ख़त्म किया गया इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है इसे ख़त्म किया गया और इन 2 आतंकियों को जो है वो पकड़ा, दबोचा। वो ये अगर
जो है वो शाबाशी के जो पात्र हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस, पुलवामा पुलिस और इंडियन आर्मी 5R जो है वो शाबाशी की पात्र है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आखिरकार इनसे बरामद क्या कुछ हुआ, इनसे क्या कुछ जो है वो देखने को मिला, क्या क्या हथियार जो थे वो इनके पास थे और कितनी बड़ी प्लानिंग में जो है वो जुड़े हुए थे कि एक अटैक जो है वो जो जम्मू कश्मीर का माहौल है उसे खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो डिटेल में आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपको बता दूं कि 25 चाइनीज ग्रेनेड इनसे जो है वो बरामद हुए, 1 पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन्स और 230 कार्ट्रिज जो पिस्टल है वो बरामद की गई है और 10 AK मैगजीन्स और 300 AK कार्ट्रिज जो है वो बरामद की गई है। मतलब कि आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिस्टल के साथ साथ गोली बारूद जो थे वो भी इनके साथ बरामद किए गए हैं और बड़े पैमाने में जो है वो हथियार इनसे बरामद किए। और चाइनीज़ जो ग्रेनेड थे वो भी इनके पास पड़े हुए थे, 25 चाइनीज़ ग्रेनेड इनके पास पड़े हुए थे। तो आखिरकार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी प्लानिंग जो है यहाँ पे जो है वो चल रही थी, जिसे ख़त्म से जड़ से ख़त्म किया जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो ख़त्म किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय जैश-ए मोहम्मद जो है उसके जो यहाँ पे फिल्टर किए हुए ये मिलिटेंट थे उनको जो है वो इस समय सफाई जो है उनकी चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो सफाई लगातार लगी हुई है। जो डर का माहौल बनाने की कोशिश जो की जा रही है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उसे ख़त्म किया जा रहा है इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। और एक काफ़ी सहन भरा हुआ जो है काम है और शाबाशी भी क्यों ना जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी को क्यों ना दें, क्योंकि जान पर खेल के इन जैसे टेररिस्ट को जो है वो पकड़ते हैं, इन जैसे मिलिटेंट्स को जो है वो पकड़ते हैं और उसके बाद जो है शाबाशी के पात्र जो है वो ज़रूर बनते हैं। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय जो है वो हालात को ख़राब करने की कोशिश जो है वो ऐसे जैसे लोगों के द्वारा की जाती है। लेकिन इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जो है इसे जो है वो जड़ से ख़त्म किया, इन दोनों को जो है पकड़ा और अभी भी पूछताछ जो है वो जारी है। और आखिरकार क्या कुछ जो है वो हमें देखने को मिलता है, किस तरह से जो है वो कश्मीर के अंदर से सफाया इन लोगों का किया जाएगा। आप देखते रहें TLR और एक बार फिर से जो है वो कमेंट में भी आप ज़रूर लिखें, जय हिंद, जय भारत, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।